बहुत दूर पड़ा हो, चांद पोल जाके पड़ा हो, तो ये इसको आकर्षित क्यों? क्योंकि इसका जो वैद्युत क्षेत्र है वो चांद पोल तक नहीं पहुंच रहा। तो जैसे मान लो ये क्यू आवेश है, अब इसके चारों तरफ से सभी जगह से होगा वो क्षेत्र, तो समय नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आपसे जुदा होना, लेकिन मेरे फोन का स्टोरेज मुझे मजबूर कर देता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 13। टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फील्ड होता है, इसका हिंदी अनुवाद अगर करते हैं शुद्ध हिंदी में, देसी भाषा में, तो इसको बोलेंगे खेत। फील्ड को जनरली क्या बोलते हैं अपन? खेत। और देखा भी जाए तो थोड़ा थोड़ा लगभग ये एक खेत जैसा व्यवहार करता है। क्षेत्र एक एरिया, एक जगह। खेत भी क्या है? एक जगह, एक एरिया, क्षेत्र, ठीक है, एक रीजन। वैसे ही क्या होता है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र होता है। अब ये जो खेत है, आई मीन ये जो क्षेत्र है, ये वैद्युत का क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक का क्षेत्र है। क्या सर समझ में नहीं आ रहा? आइए पढ़ते हैं बच्चों। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का क्या करता हो? अनुभव करता हो। क्या बोल रहा है ये? किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र। जैसे मान लो अपने पास कोई आवेश है Q। अब इस Q आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, ये इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसके आसपास का और चारों तरफ का। ये तो मैं 2D बना सकता हूँ, असल में तो ये 3D है ना। असल में तो ये एक बॉल जैसा है। जैसे मान लो ये पेपर वेट है, तो जैसे मान लो ये Q आवेश है, अब इसके चारों तरफ से सभी जगह से होगा वो क्षेत्र। तो 3 डायमेंशनल में बात हो रही है। तो किसी आवेश या आवेश का समुदाय, आवेश का समुदाय मतलब हो सकता है वो एक से अधिक आवेश, इसमें जो है दो अपोजिट चार्ज है तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रखे हो, तो उनके चारों ओर का क्षेत्र वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर सके। जैसे मान लो ये एक चार्ज है प्लस Q मैग्नीट्यूड का, ठीक है, ये एक चार्ज है प्लस Q मैग्नीट्यूड का, प्लस Q जो है परिमाण का ये आवेश है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, एक धनावेश है। अगर इसके पास में कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो वो जो आवेश है वो इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा? तो आपको पता है अपोजिट जेंडर आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इसकी तरफ तब ही आकर्षित होगा बच्चों जब ये इसके वैद्युत क्षेत्र में आएगा। अगर यही बहुत दूर पड़ा हो, चांद पोल जाके पड़ा हो, तो ये इसको आकर्षित क्यों? क्योंकि इसका जो वैद्युत क्षेत्र वो चांद पोल तक नहीं पहुंच रहा, इसलिए ये इसके पास, ये इसके क्षेत्र में आएगा, तब ही इन दोनों के बीच में गुलुगुलु होएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, अन्यथा नहीं पाया जाता। तो उस क्षेत्र को अपन क्या करते हैं? उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। फील आई थोड़ी बहुत, ठीक है, जहां पे अन्य आवेश, जहां पे कोई दूसरा आवेश क्या अनुभव करे? वैद्युत बल अनुभव करे। नेक्स्ट आता है वैद्युत बल रेखा है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? वैद्युत बल रेखा। कुछ नहीं, ये भी सिंपल इसी के जैसा है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल की दिशा को बताता है। क्या बोल रहा है ये? अब मैंने आपको बताया कि इसको हटाओ एक बारी, कि इसके चारों ओर का कोई क्षेत्र है जहां पर अन्य आवेश अनुभव करेंगे। तो वो जो क्षेत्र है ना, जिसको मैंने ऐसे डॉट डॉट करके बताया, असल में ये डॉट डॉट करके नहीं पाया जाता। असल में इसको दर्शाने का तरीका क्या होता है? वैद्युत बल रेखा है। तो वैद्युत क्षेत्र को दर्शाते जिस चीज से है वही चीज क्या है? वैद्युत बल रेखा है। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक निष्कोणीय वक्र जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बता देता है कि साहब वैद्युत क्षेत्र फलानी जगह से ढिमकानी जगह जा रहा है, ऐसे। यह वैद्युत बल की दिशा को बताता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती। अब आपको याद रखना है कि ये जो वैद्युत बल रेखाएं है, चलो इसके गुण पढ़ लेते हैं फिर बता देता हूं, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं समझ में आया? जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है।
पता पड़ता है कि हाँ भाई इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है और वो यहां से यहां तक जा रहा है या फैला हुआ है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या कह रहा है? पहला गुण, ये धनावेश से चलकर ऋणावेश में समाप्त होती है। जो वैद्युत बल रेखाएं है वो धनावेश से तो चलती है और ऋणावेश पर आकर खत्म होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से तो टेक ऑफ करती है और नेगेटिव चार्ज पर आकर के लैंड कर जाती है। क्या 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 सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? देखो इधर, ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो धनावेश से तो चलती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, टेक ऑफ करती है, यानी कि इसके आसपास जो वैद्युत क्षेत्र रहेगा वो उसको कैसे दर्शाएंगे? वैद्युत बल रेखाओं की फॉर्म में कैसे दर्शाएंगे? निकलता हुआ। कैसे? निकलता हुआ, ऐसे यो, हाँ यो, निकलता हुआ। प्लस क्यू में से, धनावेश में से वैद्युत क्षेत्र निकलता है, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं। जबकि ऋणावेश में आकर समाप्त होती है। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आकर के लैंड करती है, इलेक्ट्रिक लाइंस वैद्युत बल रेखाएं आकर के लैंड करती है, समाप्त होती है, यानी कि ये क्या करेगा? इस पर जो है वैद्युत क्षेत्र आकर के खत्म होएगी, ऐसे, यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को ये आकर्षित करेगा। नेगेटिव चार्ज वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ऐसे। इस नेगेटिव चार्ज पर आकर के लैंड होती है और पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। समझे? ये गुण है, ऐसा होता है, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। वैद्युत बल रेखाओं का दूसरा गुण, यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। साफ साफ पता पड़ रहा है, इसमें से निकल रहा है, उस पे आकर के खत्म हो रहा है। कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि अगर वे ऐसा करती है तो कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो अलग अलग दिशाएं उत्पन्न हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। क्या मतलब हुआ सर? समझ नहीं आ रहा। जैसे मान लो अपने पास कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये हटाओ, ये भी पॉइंट नहीं, हटाओ इसको। अपन क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो इन दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू, इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और इसमें आकर के खत्म होती है, येलो। तो इससे तो मैंने निकाल दी, येलो सर निकाल दी, और इस पे आकर के खत्म कर दी। अब ये क्या हो गया सर? ये तो दो फील्ड लाइंस, एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कट रही है, लेकिन आप तो कह रहे हो कि दो बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो बच्चों यही समझाना चाह रहा हूं मैं, इसलिए नहीं काटती क्योंकि कटान बिंदु पर उनकी दो अलग अलग दिशाएं मिलेगी। अब ये जो बिंदु है, कौन सा बिंदु? ये जो बिंदु है, इस बिंदु पर अगर मैं आपसे पूछूं इस कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ, तो फिर आप क्या दो दो दिशा बताओगे कि सर इस बिंदु पर यहाँ पे भी जा रही है और यहाँ पे भी जा रही है? ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों कभी भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती। समझ में आया? ये चीज होती है इसमें। तो चलिए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो टॉपिक है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, उसकी क्षमता। क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ऐसा आवेश जिसे परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया हो, जांच करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, ऐसा आवेश, और उसका जो परिमाण है वो कितना होता है? एकांक, यानी कि एक यूनिट, और वो कैसा होता है? सामने के तौर पर पॉजिटिव होता है। एक ऐसा आवेश जिसे टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मान एक होता है और नेचर पॉजिटिव होता है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना वैद्युत बल लगता है वही क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। कुछ ही नहीं बच्चों, जुगाड़ किया गया है बस फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाने के लिए। फॉर्मूला क्या कह रहा है? E बराबर F/Q0, जहां पर E जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र कह लो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो, बेसिकली उसका परिमाण अगर निकालना हो तो E बताते हैं।
और डिनोट ई से ही करते हैं बेसिकली, और कुछ ही नहीं है, ठीक है। तो F बटे क्यू नॉट होता है, कुछ ही नहीं है। देखो अभी इस सूत्र में अगर क्यू नॉट को 1 कर दूं तो E बराबर F हो जाएगा, बस यही जुगाड़ बिठाया डेफिनेशन में। क्यू नॉट को 1 कर दिया। क्यू नॉट क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश। क्यू नॉट का मान कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि क्यू नॉट को क्या बोला गया है? एकांक धन परीक्षण आवेश। तो इसका द्रव्यमान, इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा? 1। तो E बराबर F हो गया, बस ये डेफिनेशन बन गई कि साहब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ही क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताते हैं अपन कि साहब यहाँ से यहाँ जा रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है। इसकी विमा ये हो जाएगी बच्चों, ठीक है, आप निकाल भी सकते हो एफ की और इसकी विमा रख के, ठीक है, MLT-2 और क्यू नॉट की AT, तो ये ए ऊपर चल जाएगा, T ऊपर चल जाएगा, इसलिए फिर ये फाइनली आ जाएगी। और इसका जो मात्रक हो जाएगा वो, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आवेश बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, तो न्यूटन बटे कूलाम। सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब अपन करते हैं बच्चों, किसी बिंदु आवेश पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाए। तो अपन मान लेते हैं कि अपने पास कोई बिंदु आवेश है प्लस का Q, ये अपने पास कोई बिंदु आवेश है, मान लेते हैं ये किसी बिंदु पर रखा है जिस बिंदु का नाम है O। अब क्या करना है अपन को? इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन को किसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, एकांक धन परीक्षण आवेश का। कैसे? कि सर इसका जो आसपास का जो क्षेत्र है जिसको अपन वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, उस क्षेत्र में मैं क्या ले आया? उस क्षेत्र में मैं इससे r दूरी पर क्या ले आया? एकांक धन परीक्षण आवेश ले आया, जोरामर्दी कहीं से बीड़ के, और जो है इसके क्षेत्र में ले आया, ठीक है, इसके वैद्युत क्षेत्र में। लेकिन इससे r दूरी पर रखा है, वो इससे r दूरी पर रखा है। अच्छा सर, जब तो इस पर कुछ ना कुछ क्या लगेगा? बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा यही थी कि सर ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश लाया जाए तो उस पर क्या महसूस होता है, क्या अनुभव करता है? वो बल अनुभव करता है, वैद्युत। तो इस पर इसके कारण बल लग रहा होगा। अब चूंकि ये भी पॉजिटिव, तो इस पे दूर की तरफ बल लग रहा होगा। हालांकि दूर लग रहा है पास लग रहा है उससे मतलब नहीं, लेकिन एक बेसिकली पता होना चाहिए अपन को, F बल लग रहा है, ठीक है। पिक्चर क्लियर? मान लेते हैं ये बिंदु का नाम कुछ P है, ठीक है। चलो अब देखते हैं अपन क्या करना है। तो अपन को पता है, अपन को क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है? E बराबर F बटे क्यू नॉट। सिंपल सी बात है। अच्छा सर, मान लिया। अब अपन को पता है कि यहाँ पर F क्या है? ये क्या है? F है बच्चों कूलाम बल या वैद्युत बल, जो भी आप कह लो, वैद्युत बल कह लो, कूलाम ने दिया था इसलिए कूलाम बल भी कहा जाता है इसको। अब कूलाम का जो बल है उसका सूत्र क्या था? कौन बताएगा? कूलाम में जो कूलाम का बल था उसका जो सूत्र था वो क्या आया था? बताओ भैया। तो कूलाम के बल का जो सूत्र आया था बच्चों, वो अपने पास क्या आया था निकल के? अपने पास आया था KQ1 Q2 बटे R स्क्वायर। याद आया या नहीं आया? आ गया सर, याद आ गया। तो F की जगह क्या रख देंगे अपन? KQ1 Q2 बटे का R स्क्वायर, ये तो एज इट इज। और F की जगह क्या रख रहा हूं बच्चों? KQ1, इसको मान लेते हैं Q1, इसका मान कितना है? Q। Q2 कितना मान लेते हैं? मान के लेते हैं, इसमें दे रखा है Q0, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? गुण। अच्छा, तो नीचे है Q0, ऊपर भी है Q0, लड़ झगड़ कर खत्म हो जाएंगे। क्या बच गया? A बराबर KQ बटे का R स्क्वायर, KQ बटे का R स्क्वायर। ये आ गया आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी वजह से? एक बिंदु आवेश की वजह से। इस बिंदु आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? KQ बटे R स्क्वायर। जहां पर K क्या है? जहां पर K मैंने आपको बताया था 4 पाई अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर। अपसाइलन आर मैंने आपको बताया था माध्यम का क्या होता है? ये परावैद्युतांक, ठीक है। जो भी आपको दे रखा है माध्यम, उसका परावैद्युतांक देगा, उसका वो ER वो होता है परावैद्युत, ठीक है। तो ये अपने पास सूत्र आ गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक है। तो ये था बच्चों आज का अपना लेक्चर।
ठीक है, सोचता तो है और पढ़ा लिया जाए, लेकिन क्या करें, समय नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है आपसे जुदा होना, लेकिन मेरे फ़ोन का स्टोरेज मुझे मजबूर कर देता है। इसलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए, कल तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।